ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा भक्तगण, आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 17 दिसंबर, दिन है बुधवार। आज बुध प्रदोष व्रत रहेगा। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:29 से 6:17 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:39 पर और आज स्वाति नक्षत्र दोपहर 2:09 तक रहेगा। बाद में विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं पौष मास महात्म्या की आज की कथाएं और अध्याय। इस कहानी को राधा माता कहती थी और प्रभु श्री कृष्ण सुना करते थे। एक दिन श्री कृष्ण भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो राधा माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। राधा माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। राधा माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सासू माँ मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू माँ ने देखा तो कहने लगी, बहू रानी, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू रानी बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू रानी की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सासू माँ कुएं की पाल पर गईं। सासू माँ को वहीं पर राधा माता बैठी मिली तो माता राधा ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू माँ बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब राधा माता बोली, कृष्ण आए, गोपाल आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पल का मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलो कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। सासू माँ बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू माँ घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू रानी ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू माँ बोली, बहू रानी तो दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू रानी ने पूछा कि माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू माँ ने बताया कि वो तो राधा माता थीं। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू रानी बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सासू माँ ने कहानी शुरू की। कृष्ण आए, गोपाल आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ कृष्ण बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पल का मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री कृष्ण, जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। कहानी सुनकर बहू रानी बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू माँ ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सासू माँ और बहू रानी रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नीम की राधा माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच तो देना। तो बहू रानी बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर राधा माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि राधा माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि राधा माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू रानी बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। कृष्ण आए, गोपाल आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए,
आओ कृष्ण, बैठो कृष्ण, तपी रसोई जीमो कृष्ण, माखन मिश्री खाओ कृष्ण, दूध बताशा पियो कृष्ण, सूत के पलका मोठो कृष्ण, शाल दुशाला पोठो कृष्ण, शाल दुशाला ओढ़ो कृष्ण, जब बोलूं कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री कृष्ण जय कृष्ण, जय जय कृष्ण। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम राधा माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से राधा माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे राधा माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए राधा मैया की जय। अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 शेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपनी नीचे दबा ली। उधर लपसी की नज़र भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए सूर्य देव की स्तुति। श्री रवि हरत हों घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हों सचराचर के नाथ, निष्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सुर तम्हारी, जय खगीश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वत अति ध्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहें तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहें तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो बन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त गिरिगर्भ मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विलोक मधुर भर जाना, मुख मेली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी की, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की। दीन सूर्य सूर्यमुखी खरतर दबरूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा।
दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोई। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। वे अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। वे पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्मदान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावें, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावें। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावें। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवें, उत्तरायण तब वो कहलावें। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरतदास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथ तुम्हारे। कोटि किरण पसारे तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम ही। सब जीवों के प्राण तुम ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय जय सुर भगवान। अब सुनिए तुलसी महारानी की आरती। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमरवर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरह हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर बिनय उसकीन हो। हे भगवंत कंत मम होहू, दीन जानी जान छाड़हु छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीन हो श्राप कदप पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनहु तुलसी ही श्रप्यो तहठामा, करहु वास तहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु सुमुख जानहु होहु बिहाला। समय पाई हूँ रोती राती तोरा, पूजे आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास सुभई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भतासु की नारी, परम सती गुण यूप अगारी। असदव कल्प बीत्यो जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा नारी को, नौ सके पति ही संग हारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तु ही भंगा।
भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तेह क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हयो भीता, सोई रावण तस हरिहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतिह संहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतत दूत, पति को छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस होहु जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धेग रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम है चढ़ावे, तब ही हम प्रण कर अंगीकारा। यही विनय करी होहु प्रसन्ना, हुकु मानी तब गयहु भवन्ना। प्रविशि नंदन अंतर्खी होहु, दर्शी तत्क्षण तनि तेजोहु। सब सुख भोग परम पद पई है, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा। अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारत। सो सहस्त्र घट अमृत दारत। तुलसी हरि मन रंज निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में न अंतर। व्यंजन हूँ 56 हूँ प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हर है प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। 5 करह जो नित नर नारी, होही सुख भाह त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़े तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान कर पुत्र फल पावन, बंधहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, परम प्रसन्न आश धन जन लढ़। कर बसह पूर्ण अत्र लाह, अभिमत फल जगत महलाह। पूर्ण सब काम जे दल अर्पहे तुलसी तह, सहस बसह हरिराम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचों, जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी रानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो धन तुलसी। पूर्ण तप कीन्हो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य पुष्पन की, वर्षा बरसानी। नमो 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 तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिनु तुलसी हरि एक नमानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीहो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की बटरानी। नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी। नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय तुलसी महारानी की जय।